हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने गाउसेस लॉ के बारे में पढ़ा था। तो गाउसेस लॉ क्या था कि एक क्लोज सरफेस में से अगर नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वो नेट फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अब इसका एक डिफरेंशियल, एक ऑल्टरनेट फॉर्म देखेंगे गाउसेस लॉ का। ये जो फॉर्म है वो जनरली कुछ अच्छे डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ। ऑल राइट, तो समझना इस चीज़ को, एक रीजन है, रीजन ऑफ स्पेस, जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये एक्स एक्सेस हुआ, ये वाई एक्सेस हुआ और ये जेड एक्सेस हुआ। ओके, नाउ व्हाट वील डू इज, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, एक क्यूबॉइडल एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, अब इस क्यूबॉइडल एलिमेंट का अलोंग द एक्स एक्सिस जो लेंथ है उसको ले लेते हैं dx, ये हो गया dx। अलोंग द वाई एक्सिस जो लेंथ है उसको ले लेते हैं dy। ओके, एंड अलोंग द z एक्सिस जो लेंथ है उसको ले लेते हैं dz। ओके, तो इसका वॉल्यूम कितना हो बताओ, इसका वॉल्यूम dv वुड बी इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz। ओके, ना इस रीजन में ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कैसे भी। तो अब इसके अंदर, इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो। ओके, चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। नाउ दिस रो कुड चेंज विथ सर्टन कोऑर्डिनेट्स, हर जगह पे रो डिफरेंट हो सकता है। ओके, सो रो हियर इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स वाई एंड जेड, जगह के साथ रो चेंज हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर जो नेट चार्ज इन्वॉल्व कितना, मतलब जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना रहेगा इस छोटे से क्यूबॉइड के अंदर, वुड बी डी क्यू। तो डी क्यू कितना रहेगा बताओ, इट वुड बी रो टाइम्स डी वी। डी क्यू कितना रहेगा, रो टाइम्स डी वी, मतलब कितना हो गया ये, मैं इसको रो ही लिख रहा हूँ, वी नो दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, बस मैं रो लिख दे रहा हूँ इसको। एंड डी वी का वैल्यू क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। सो दैट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस क्यूब। ओके, विद इन दिस क्यूब। नाउ इस क्यूब को थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स होंगे। इधर का जो इस पर्टिकुलर रीजन का, स्पेसिफिकली यहाँ पे जो रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट क्या है, ई वाई ई एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, ई वाई, एंड जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, ई जेड है। ओके, तो अब मैं इस क्यूब को थोड़ा जूम इन करके देखता हूं, ध्यान से देखना। तो इफ दिस इज द क्यूब, and let's say we look at the x axis, तो इस क्यूब में इधर से x दूरी पे, ठीक है, यहां से मतलब इस पॉइंट पे या इस सरफेस पे, कुड यू सी दिस सरफेस, ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला सरफेस, इधर एंटर करने वाला जो फील्ड होगा वो क्या रहेगा, इधर जो एंटर करने वाला फील्ड, इट वुड बी ई एक्स। ओके, एंड जो इस क्यूब को एग्जिट करेगा वो फील्ड क्या रहेगा, वो इस सरफेस से एग्जिट करेगा, तो उधर जो फील्ड होगा वो कितना रहेगा, ई एक्स प्लस डी ई एक्स, मतलब देयर कुड बी अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हल्का सा दूरी जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद चेंज हो सकता है। नाउ यू कुड इमेजिन द सेम फॉर वाई एंड जेड एज वेल। अगर तुमको वाई के लिए चेक करना है तो वाई के लिए इधर नीचे से एंटर करेगा, इधर से ऊपर जा रहा होगा ई वाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा ई वाई, और डी वाई डिस्टेंस जाने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। नाउ इट इज ई वाई प्लस डी ई वाई। ओके, नाउ जेड एक्सिस के लिए भी सोच सकते हो, वहाँ से देखो ये वाला, ये पीछे वाला जो सरफेस है उस पर एंटर करेगा कितने से, ई जेड, एंड यहाँ से एग्जिट करेगा कितना, ई जेड प्लस डी ई जेड। I hope you understood this. Okay, now
इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ कितना है, दिस इज dx, दिस इज dy एंड दिस पर्टिकुलर हाइट इज, सॉरी दिस इज dz एंड दिस इज dy, ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, द चार्ज एनक्लोज्ड हियर इज dq, ऑलराइट। नाउ आई वांट टू अप्लाई गाउसेस लॉ फॉर दिस क्यूबॉइड, ओके। इस क्यूबॉइड एक ही बात हुआ, ठीक है। तो इस छोटे से क्यूबॉइड के अंदर मैं गाउसेस लॉ अप्लाई करने वाला हूँ। तो गाउसेस लॉ क्या है, कहता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बोलता है, राइट। तो नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें जो फ्लक्स होगा, इसमें फ्लक्स क्या है, इसमें ये वाला फ्लक्स क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ऑलराइट। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कितने सर्फेसेस है, इसके 6 सर्फेसेस है, तो 6 के 6 सर्फेसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। सो इस पार्ट को ध्यान से सुनना। अब इसमें नेट फ्लक्स कितना रहेगा, इधर से एग्जिट करने वाले फ्लक्स क्या था, क्लोज सरफेस से मैंने बताया था, क्लोज सरफेस से एग्जिट करने वाला फ्लक्स क्या रहता है, पॉजिटिव, एंटर करने वाला फ्लक्स क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो एग्जिट करने वाला पॉजिटिव, ये एग्जिट एंटर करने वाला, ठीक है। तो EX प्लस DEX इंटू इसका एरिया कितना है, कितने एरिया से जा रहा है, देख रहे हो, dy dz से जा रहा है, तो dy dz माइनस इसके वजह से क्या रहेगा, EX इंटू dy dz, देख सकते हो। नाउ ये हुआ अलोंग द x एक्सिस, प्लस ये अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, y एक्सिस के लिए क्या रहेगा, EY प्लस DEY इंटू, अब y जो जा रहा है वो कौन सा एरिया से पास कर रहा है, इस एरिया का, इस सरफेस का एरिया क्या रहेगा, dx इंटू dz होगा, तो dx dz माइनस ये एंटर करने वाला EY है, सो EY इंटू dx dz प्लस नेक्स्ट सेट ऑफ सरफेसेस के लिए क्या रहेगा, z एक्सिस के अलोंग का EZ प्लस DEZ इंटू dx dy, क्योंकि देख सकते हो कि ये जो एरिया है वो dx इंटू dy है, माइनस EZ इंटू dx इंटू dy। देखो ये टोटल फ्लक्स हुआ, दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू, देख सकते हो, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट है। एक काम करते हो, उसको बाद में देखेंगे। अब इसमें देखो ये वाले स्टेप को अगर तुम देखोगे तो EX वाला टर्म्स कैंसिल हो जा रहा है, EY वाला टर्म कैंसिल हो गया, EZ वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, DEX इंटू dy dz प्लस DEY इंटू dx dz प्लस DEZ इंटू dy dx, okay. This is the total flux and this would be equal to dq by epsilon naught, क्योंकि इसमें चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, dq चार्ज एनक्लोज्ड है, ओके। अब ध्यान से देखो, dq को क्या लिख सकता हूँ मैं, dq कैन बी रिटन एज, अभी मैंने बताया था, d रो इंटू dx dy dz अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। नाउ यू जस्ट नीड टू कंपेयर दिस विथ दिस वन, ओके। इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो क्या आएगा, इन दोनों को कंपेयर करने से देखो क्या आएगा, यहाँ से देखो पूरे टर्म को dx dy dz से डिवाइड कर दो, पूरे टर्म को, ठीक है, LHS RHS दोनों को, ठीक है। तो जब dx dy dz से डिवाइड करोगे तो यहाँ dy dz कैंसिल होगा, नीचे dx आ जाएगा, तो क्या आ गया इधर, dex बाई dx। सिमिलरली इधर क्या आएगा, dy बाई dy प्लस इधर क्या आएगा, dez बाई dz इज इक्वल टू क्या आने वाला है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ, ओके। dex बाई dx प्लस dy बाई dy प्लस dez बाई dz इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
ये कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड इसको देखो किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। इफ़ यू नोटिस समथिंग, यहाँ पे EX का डेरिवेटिव किसके टर्म्स में हो रहा है? X के टर्म्स में। EY के किसके टर्म्स में हो रहा है? Y के टर्म्स में। और Z का किसके टर्म्स में हो रहा है? Z के टर्म्स में। ठीक है, तो हमने एक प्रॉब्लम सेट किया था जहाँ पे EX कुड बी अ फंक्शन ऑफ Y एंड Z ऑल्सो, Y और Z भी हो सकता है उसमें। सिमिलरली EY में X और Z हो सकता है, EZ में X और Y हो सकता है। तो ऐसे मिक्सअप तो हो ही सकता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली EX को X के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब मैंने Y और Z को वहाँ पे कांस्टेंट माना है, मतलब ये कैसा डेरिवेटिव हुआ? पार्शियल डेरिवेटिव हुआ। ओके, तो ये EX का पार्शियल डेरिवेटिव, ये Y का पार्शियल, EY का पार्शियल डेरिवेटिव और ये EZ का पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, इसको मैं कैसे दिखा रहा हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हमने पढ़ा था डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर या फिर नैबला ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो डेल ऑपरेटर क्या रहता है? ये डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ओके, एंड अपना E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज व्हाट? EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप। ना, होप तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूँ तो मेरे को ये मिलेगा, है ना। तो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर, it is clear that if I do the dot product of del operator and electric field vector, I am going to get this। मतलब क्या आएगा? del by del x of EX plus del by del y of EY plus del by del z of EZ। okay, right, and this is equal to what? Rho by epsilon naught। so actual जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ है वो है नैबला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ नैबला ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ना ये जो टर्म है डॉट प्रोडक्ट ऑफ विथ नैबला ऑपरेटर, उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस, ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हो गया? नैबला ऑपरेटर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। तो एक और तरीके से लिखा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ। ओके, बट मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने यही यूज़ करना है। ऑलराइट, या फिर इसको यूज़ कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। अब मैं अभी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। आगे के एक चैप्टर में हम लोग उस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो अभी से जान लो उसके बारे में। तो इधर मैं एक नया क्वांटिटी डिफाइन करने वाला हूँ, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। D वेक्टर इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट इनटू E वेक्टर। अब इसका यूज़ क्या है, ध्यान से देखो, सीधा सीधा ये एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ तो देखो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू, सॉरी, तो इसको देखो, ये अपना डॉट E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट है। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ तो डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है तो डाइवर्जेंस के अंदर ले जा सकते हो, इज इक्वल टू रो हो जाएगा। अब ये क्या है, डी वेक्टर है। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ, जो कि हम लोग आगे देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस में यूज होता है, ठीक है। सो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। ओके, तो दैट वॉज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ। ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक स्पेशल, एक तो ये है ही, इसके अलावा इसको मैं प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा ना। एक स्पेशल केस हम लोग देखेंगे जो है स्फेरिकल सिमेट्री के लिए, विच इज द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट वाज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ।